इस वक्त हम माउंट व्यू की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये टेरेन भी पूरा डैमेज हो चुका है और यहाँ देखिए एक एक करके प्रशासन की गाड़ियां और जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत है उन तमाम गाड़ियों को यहाँ पे लाया जा रहा है और ट्रक्स, बुलडोजर, क्रेन सब कुछ यहाँ इकट्ठा कर लिया गया है। एसडीआरएफ की जो टीम है, जवान है, वो तैनात है माउंट व्यू के ठीक बाहर। और फिर से हम माउंट व्यू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वो होटल है जिसपे सबसे पहला हथौड़ा चलना है डिमोलिशन का। यहीं से कार्रवाई शुरू होगी और जो बिजली के खंबे हैं, तार है, उसको यहाँ से काट के हटाया जा रहा है। और वही कार्रवाई जैसे ही एक बार ये इलेक्ट्रिसिटी का जो यहाँ पे सप्लाई है उसको कट करके खंभों से तारों को हटा दिया जाएगा, फिर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये वो मकान हैं जिनको अभी खाली करा दिया गया है, ताले इन पे लग गए हैं, लोगों को निकाल दिया गया है यहाँ से। उसके पहले अनाउंसमेंट भी हुआ था बाकायदा अर्पिता कि आप खाली कर दें घरों को, मकानों को, दुकानों को। और एसडीआरएफ की टीम के जवान जो हैं वो एक एक करके घरों में गए हैं, लोगों को बाहर निकाला है जो लोग निकलने को तैयार नहीं थे। इस तरफ मैं थोड़ा आने की कोशिश करूंगा अर्पिता, ताकि आपको दूसरे साइड से इस पूरे टेरेन को समझा पाएं कि आखिरकार दूसरी तरफ क्या कार्रवाई चल रही है। और हम देख सकते हैं जिन छतों पे लोग दिखाई दे रहे थे, देखिए एसडीआरएफ की टीम, जवान जो हैं आवाज लगा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप अपने अपने छतों से निकल जाएं। यानी कि दूर दूर तक जो मलारी और माउंट व्यू है वहां दूर दूर तक बसे हुए जो घर है वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, कन्विंस किया जा रहा है कि आप अपने अपने घरों को छोड़ के निकले। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जब तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू होगी तो खतरा बढ़ेगा, क्योंकि कंपन बढ़ेगा। और सारा खेल इस वक्त जोशीमठ में कंपन का है कि जैसे जैसे ट्रेमर्स हैं, झटके लगेंगे, या भू धसाव की गतिविधि है, ये डर बन जाता है कि भू धसाव बढ़ सकता है। मैं अभिषेक को कहूंगा अगर संभव हो तो धीरे धीरे थोड़ा आगे भी बढ़ें, ताकि हम आपको दूसरे छोर से जो स्थिति है यहाँ की माउंट व्यू की और उसके आसपास के टेरेन की, उसको भी आपको दूसरे साइड का एंगल देके समझा पाएं कि आखिरकार किस तरह का खतरा ये जो दो होटल्स हैं माउंट व्यू और मलारी इन, ये किस तरह का खतरा यहाँ के पूरे टेरेन को पोज कर रहे हैं। और यहाँ नीचे कम से कम 8 से 10 मकान हैं जो जर्जर हो चुके हैं, पूरी तरह से तबाही का मंजर आपको वहां पे दिखाई देता है। भयावह मंजर है, क्योंकि आमतौर पे देखिए अर्पिता, पिलर सबसे मजबूत हिस्सा होता है किसी भी मकान का, और जब पिलर ही टूट के गिर जाए और जो कंक्रीट वॉल्स होते हैं, प्रोटेक्शन वॉल्स होते हैं, उसमें जब टूट हो जाए तो ऐसी स्थिति में कोई क्या कर सकता है, मकान गिरेंगे, ढह जाएंगे, ये बात तय है। और अभिषेक आपको दूसरे छोर से लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं उनको कहूंगा कि वो भी अपनी तरह से पूरी कोताही बरतते हुए दिखाएं ये तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पे जो टेरेन है बिल्कुल इस वक्त असुरक्षित है। हम नीचे भी मकानों में 2-3 दिन पहले गए थे और वहां से हमने वो तस्वीरें दिखाई थी कि आखिरकार किस तरह की टूट हुई है। और मैं दूसरे छोर की तस्वीर संभवतः अभिषेक आपको इस वक्त दिखा पा रहे होंगे। ये जो सारे मकान हैं वो असल में डैमेज, बिल्कुल अमित, ये तस्वीरें आप जैसा दिखा रहे हैं हम दूर से भी देखिए समझ पा रहे हैं कि घरों की स्थिति क्या है। दरारें यहां पर पहले से पड़ती रहीं, लेकिन प्रशासन सोता रहा, सरकारें सोती रहीं, किसी ने शायद इतनी गंभीरता से लिया ही नहीं। अगर इतनी गंभीर हो जाते ये पहली ही सरकारें तो शायद आज ये स्थिति ना बनती, ये होटल्स ना गिराए जा रहे होते, लोगों के घरों को ना गिराया जा रहा होता, उनको छोड़कर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। तो फिलहाल आपको बता दें माउंट व्यू और मलारी इन, ये असुरक्षित होटल्स जिन्हें गिराया जा रहा है, ढाया जा रहा है, वो तैयारी यहां पर चल रही है। और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो होटल्स हैं दोनों, ये धीरे धीरे इनके बीच का गैप जो है वो कम होता चला गया, वो एक दूसरे से चिपकते चले गए। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो हैं वो जोशीमठ से सामने आ रही है। लोगों के घरों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है, जहां पर अब लोग घर में छोड़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वहां रह नहीं सकते। बड़ी बड़ी दरारें वहां पर दिख रही हैं। ऐसे 600 से ज्यादा मकान चिन्हित किए गए जिनको ढाना है।
करीब 81 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपना आशियाना छोड़ा और दूसरी जगह जाने को मजबूर हुए।